नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सरबिंदु कुमार। मुसहर समाज ने जिला परिषद दीपक मांझी के नेतृत्व में किया बैठक, हक अधिकार और पुनर्वास की उठाई मांग। खबर पटना के फुलवारी शरीफ से है, जहां मुसहर समाज ने अपने हक अधिकार, राजनीतिक भागीदारी और 3 डिसमिल जमीन के पर्चे के साथ कब्जा दिलाने एवं पुनर्वास की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक जिला परिषद दीपक मांझी के नेतृत्व में संपन्न हुई। क्या कुछ कह रहे हैं जिला परिषद दीपक मांझी, जरा सुने। किन मुद्दों पर आप बैठक कर रहे हैं? आज बहुत खुशी की बात है कि पटना जिला के तमाम हमारे गार्जियन, बड़े भाई, इस अहम बैठक बुलाया गया है। पटना जिला के एक मुसहरी से दो व्यक्ति, एक व्यक्ति के हम लोगों ने बुलाने का काम किए। अहम मुद्दा यह है मेरा, सब चीज, हर चीज में हमारे मुसहर भुइयां परिवार ही कुचा रहे हैं और मार खा रहे हैं। आज देख लीजिए कि आज हमारे समाज 3 डिसमिल जमीन के लिए तरफ तरफ के मर रहे हैं। जो सरकार जमीन दिया उसका रसीद नहीं दिया। सरकार ने जबरन जबरदस्ती उसको घर में बुलडोजर घुसा के तोड़ देने का काम करता है। आज उस व्यक्ति कहाँ जाएगा, जाके आप देख लीजिए, चिन्हित कर लीजिए। शिवाला का मुसहरी, अस्तियाना मुसहरी और नौतर मुसहरी, अनेकों मुसहरी पटना जिला में, जो सबको सरकार तोड़ने का काम किया है। ये देखते हुए हम लोगों ने मुसहर परिवार, हम लोगों ने एक अहम ये बैठक रखे थे। बैठक में यही मुद्दा, हम लोग 4 मुद्दा था बैठक। पहला, जमीन का पर्चा। दूसरा, जो जमीन मिल गया है, जमीन का पर्चा दे दिया, उसे जमीन नहीं दिया है, उसका लड़ाई। तीसरा, जो व्यक्ति एक घर में 4 परिवार 25 पास होते हैं, वो मुद्दा लेके उतरेंगे। चौथा, राजनीतिक में मुद्दा। जितनी पार्टियां हैं सबको मुसहर को अनदेखा समझते हैं, मुसहर को अनदेखा समझते हैं। इसके लिए हम सोचे कि हम लोग एक साथ एक मत होकर पटना में मिलर हाई स्कूल में प्रोग्राम कीजिएगा और वहां पे गरजिएगा, तो वहां पे अनेकों पार्टियां का इर्द गिर्द में कार्यालय है। आपका हक अधिकार को आप लोग के माध्यम से, आप लोग के चैनल के माध्यम से वो सुनेगा कि न हो मुसलमान अब जाके लोग है, न मुसलमान के दिन तो मुसलमान बक्से वाला ना हो। मुसलमान हक लेके रहता हो और सरकार को हक देना ही है। हम लोगों ने सब अनपढ़ नहीं है। पहले के हमारे मुसलमान समाज कुछ व्यक्तित्व हर गांव में अनपढ़ था। सरकार आपको हक देगी तो आपको सपोर्ट किए? अरे वो हक हम लोग क्यों सपोर्ट करेंगे? आज तो हम लोग जो रोड पे, चाट पे, नहर पे है, उसको कबाड़ के फेंक दिया जा रहा है और उसको जमीन का पर्चा नहीं दिया जा रहा है। आप सपोर्ट की बात करते हैं? नहीं, मैं उसको सपोर्ट करूंगा जो गरीब परिवार, शोषित वंचित परिवार को बात करता है, मैं उसको सपोर्ट करूंगा। आप ही के समाज से बिहार के मुख्यमंत्री बने, फिर क्या वो आप लोग अभी मंत्री भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। वो तो है, केंद्र मंत्री भी है, बेटा कैबिनेट मंत्री भी है, अपने पूर्व मुख्यमंत्री भी है, सब चीज। उनका पुतोह भी विधायक है, उनका समधिन भी विधायक है। भाई, उन लोगों को सत्ता का मलाह चाहने का आदत है। आज एनडीए का हनुमान बन के बैठे हुए और उनपे कुछ टिप्पणी टिप्पणी करना ही है। जब एनडीए का आप हनुमान बन के बैठे हुए तो टिप्पणी करेगा। उनका खाली अपना सत्ता चाहिए, अपना पावर चाहिए, उसको उनको समाज नहीं चाहिए। अगर समाज चाहते तो पटना में जितने मुसहर परिवार थे उस समय 3-3 डिसमिल जमीन देने का वो काम कर देते हैं। समाज चाहते तो उस सब मुसहर परिवार को बुलाकर, एसडीओ का आदेश देकर, अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश देकर और जिलाधिकारी का आदेश देकर सब मुसहर परिवार को जमीन का पर्चा हटा दे देते। क्या कहा थे उस समय? आप 9 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे। आप तो भाई सत्ता भोगी है, राजभोगी है, भोगी है। हम लोग तो मुसहर परिवार मर रहे हैं। आज मुसहर परिवार को रोड पर ला दिया। आज मुसहर परिवार सब तंबू देके रह रहा है। आज मुसहर परिवार पुल के नीचे सूत रहा है। कखनी 4 चक्का हाईवा गाड़ी उसको चढ़ा देगा, सैकड़ों मुसहर मर जाएगा। आप देखे होंगे नया टोला मुसहरी, वहां के मुसहर लोगों ने रोड पर सोते थे, जो वहां के हाईवा ने वहां के 4 मुसहर परिवार को रंगते हुए चल दिया। क्या आपको ध्यान नहीं था? क्या मुसहर का अधिकार नहीं है रहना? क्या मुसहर का अधिकार बिहार में रहना नहीं है? बिहार का नागरिकता नहीं है, भारत का नागरिकता नहीं है? आपसे पूछना चाह रहे हैं एनडीए वाले लोग, जब आप चाहते हैं कि मुसहर समाज से वोट ले तो मुसहर समाज को काम करना भी आपको करना होगा, और नहीं तो मुसहर समाज अबरी आपको 25 में उखाड़ फेंक देगा। 2025 में राजनीतिक हिस्सेदारी की भी मांग करने की तैयारी आपकी तरफ से चल रही है क्या? देखिए, अनेकों मेरे समाज, मुसहर समाज अनेकों पार्टियां में है, वो तो चलेगा ही चलेगा ना। अगर 25 में नहीं चलेगा तो कब चलेगा?
ये लहर उठ चुका है। मांझी समाज आज आप देख लीजिए, अनेकों प्रकार जातियों का रैली कर रहा है, तो क्या मुसहर समाज नहीं करेगा? मुसहर समाज ने भी आज ठान लिया है कि मैं पटना के मिलर हाई स्कूल जरूर भरेंगे। हम लोगों ने वहां से चिचियाएंगे, हल्ला करेंगे कि हम लोग का ये चीज चाहिए, ये अधिकार चाहिए, आप दीजिए, नहीं दीजिएगा तो आपको खुल्ला मैं रोड पर विरोध करने का काम करूंगा और आंख में आंख मिला के बात करने का काम करूंगा। ये आप हमसे हैं, आपसे मैं नहीं हूं। हम आपको वोट दिए हैं, आप हमको नहीं दिए। आपको मैं चुना, मैं अपना सेवा करने के लिए चुना है, बल्कि मुसहरी को उखाड़ने के लिए नहीं चुना है, बल्कि मुसहरी को कबाड़ने के लिए नहीं चुना है। देख लीजिए जुल्मबाजी को, सरकार को, लुच्चा झुट्ठा को सरकार को देख लीजिए। मुसहर समाज को जबरदस्ती जबरन जेल को भरने का काम किया है। क्या सब मुसहर दारू चुआता है? क्या सब मुसहर दारू पीता है? झूठ मूठ को लोगों के द्वारा साजिश करने के द्वारा कितना मुसहर परिवार को जेल भेजकर और केस करवा के जेल भेजता है। इसके लिए सब मुसहरों ने जाग चुका है। आप अफसरशाही का सरकार नहीं चलेगी, एक गरीबों का सरकार चलेगी, एक गुरूबों का सरकार चलेगी। जो गरीबों को बात करेगा, जो मुसहर परिवार को बात करेगा, मैं उसको साथ हूँ। अगर जो मुसहर परिवार को बात नहीं करेगा तो मैं उसको साथ नहीं हूँ। मेरा नाम भाई दीपक कुमार मांझी, जिला परिषद सदस्य फुलवारी, सह जिलाध्यक्ष राजद। क्या कुछ लेकर के बैठक की गई? एक्चुअली देखिए कि जब से भारत आजाद हुई है तब से सरकार बिहार में आज तक भूमि सुधार कानून और भूमि सुधार का जो व्यवस्था था जमींदारी प्रथा के बाद, वो आज तक लागू नहीं हुआ है। आज तक लागू नहीं होने के कारण कि जो समाज के पास भूमि नहीं था, तो भूमि सुधार नहीं होने के कारण उस समाज को आज तक एक बित्ता जमीन भी अपना नहीं मिला है। तो आप जैसे बिहार के संदर्भ में देखिए, किसी के पास बीघा के बीघा जमीन पड़ा हुआ है, कोई ऐसा समाज है जिसको रहने के लिए बित्ता भी भीड़ नहीं है। तो सरकार ने जो कानून लाया था कि हर परिवार को हम 3 डिसमिल जमीन देंगे, वो आज तक बिहार सरकार लागू नहीं कर पाई है। और उसमें सबसे ज्यादातर जो समाज उसका शोषित प्रभावित वो है, वो मुसहर समुदाय है, जिसको एक ही घर में बाले बच्चे कहते ददियो रहेगा, पोतवो रहेगा, पुतोहियो रहेगा, सब एक ही क्यों रह पा रहा है? ये सरकार की और व्यवस्था की नजर नहीं खुल रही है क्या? तो ये जो हालात आप देखें, ऊपर से दूसरा चीज है कि सरकार बिहार में खासकर देखिएगा तो स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट लेके आई है। जब यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लेके आई है तो जितने भी मुसहर समुदाय का बस्तियां है, जो कि नहर नाला पैन पे बना है, उसको उखाड़ रही है। बेमतलब क्यों उखाड़ रही है? न उसके पास पुनर्वास किया है, न उसको कोई व्यवस्था किया है कि आप पता नहीं कि किस तरह से ये एसी में बैठ के प्रोजेक्ट बनाए हैं कि बिना पुनर्वास का ये प्रोजेक्ट अपना लागू किए जा रहे हैं। तो ये जो शोषण हो रहा है, इसको हम लोग देखें तो संविधान का मौलिक अधिकार जो हम लोग को मिला उसका हनन हो रहा है। संवैधानिक मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, खास मुसहर समुदाय के ऊपर। तो ये जो हनन हो रहा है हमारा संवैधानिक अधिकारों को, इसको लेकर अब हम चुप नहीं रहने वाले हैं। इसी को लेकर हम लोग पटना गांधी मैदान में जमा होने वाले हैं, मुसहर भूइयां अधिकार सम्मेलन करने वाले हैं। और ये सरकार और व्यवस्था को ये बताने हम चाहते हैं कि अगर ये लोकतंत्र का व्यवस्था में अगर किसी समुदाय को आप कुचलिएगा तो हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। और इसी को लेकर हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में हम लोग जमा होंगे और जितने भी सिस्टम है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, उन सबको चेतावनी देने वाले हैं कि ये लोकतंत्र है, ये जमींदारी तंत्र नहीं है कि आप जमींदारी तंत्र से हम लोग कुचल रहे हैं। तो ये सब लेकर हम लोग रैली करेंगे। उसी को आज एक हम लोग छोटा सा 200 से ऊपर युवा हर गांव से आए हुए हैं और इसको हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं और हम लोग अवेयर कर रहे हैं कि हम लोग पटना के मिलर हाई स्कूल में सरकार के साथ एक हाथ करने वाले हैं। और अभी चुनाव आने वाला है, चुनाव में हम साफ बोल देने वाले हैं कि जो हमारा मुद्दा रखेगा, जो हमारा हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ हम लोग समर्थन में आएंगे। जो हमारी बात नहीं करेगा उसका कोई भात नहीं खाएंगे, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे, उनकी वोट नहीं देने वाले हैं। तो जो हमारे समाज को सुनेगा हम उसी को वोट देंगे, जो हमारे मुद्दा को लेकर चलेगा हम उसी को वोट देंगे। मेरा नाम सौरभ कुमार मांझी हुआ, युवा मुसहर संघ का अध्यक्ष हूँ। ये बैठक इस मुद्दे पर हुई है कि जो समाज की जो आज की रूपरेखा है, आज की जो परिस्थितियां है, आज की जो दशा है, उस चीज को लेकर किया गया है कि हर जगह जो है चोरी रोड का चौड़ीकरण हो रहा है। उसमें जो है टोला मोहल्ला जो हमारे समाज के हैं वो सब तोड़े जा रहे हैं, कबारे जा रहे हैं, बुलडोजर हटाया जा रहा है। उनको जो है रहने की कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है। इसलिए एक रैली के माध्यम से सरकार तक मैसेज पहुंचाने का काम करने का ये बैठक किया गया है कि हर जगह से बैठक करके जो है एक रैली जो है विशाल रूप में समाज के प्रति सरकार का मैसेज जाए, एक बहुत मैसेज पहुंचे, ताकि जो है इस समाज के विषय पर कुछ सरकार निष्कर्ष निकाले और अपना ठीक करे। मांझी परिवार को पिछड़ेपन का क्या कारण? मांझी परिवार पिछड़ेपन का मुख्य कारण है उनकी शिक्षा से वंचित है। शिक्षा भी ग्रहण नहीं करेंगे तो शायद कोई जन्म में विकास नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं होगा। शिक्षा ही एक हथियार है जो हर चीज पर काबू पाया जा सकता है। अम्बेडकर साहब ने एक चीज कहे थे कि जब तक आप नहीं शिक्षित होइएगा, संगठित नहीं होइएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब कोई चीज हासिल नहीं कर पाइएगा। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है। और दूसरी बात है कि ये जो है पिछड़ेपन का मुख्य कारण है कि जो अभी तक जो दारू और शराब का जो रवैया चल रहा है ना, बना रहा है, पी रहा है, घर में बेच रहा है, कर रहा है, उससे उनका जनरेशन जो है खराब होते चला रहा है। और ये जनरेशन शायद जब तक नहीं पढ़ेगा तब तक किसी तरह से जनरेशन चलते चला जाएगा और शायद विकास
काफी दूर तक पहुंच जाएगा, तब तक बहुत आगे बहुत निकल जाएगा, युग बहुत आगे निकल जाएगा। अभी संभव ही नहीं है। ये शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा मुख्य कारण है अशिक्षा। क्या परिचय? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ और घर पड़ता है मुर्गिया चक, पंचायत है रामपुर पटपुर। हम लोग यही आप लोग से कहेंगे, आप लोगों के माध्यम से, कि जो भी पहले तो हम लोग को 5 डिसमिल जमीन का माई साहब हम लोग प्रावधान किए थे। 5 डिसमिल था उनको में, फिर पास नहीं किया गया। उसके बाद हम लोग को 3 डिसमिल मिला गया, और जहाँ 3 डिसमिल मिला भी है, पर्चा भी मिला है, वहां तक अभी तक जमीन को नापी तक नहीं किया गया है। और बहुत दुख की बात होती है कि जब हम लोग आजाद देश में गुलाम की तरह रहते हैं और जैसे मन तैसे मतलब तोड़ के हटा दिया जाता है, उस समय हम लोग को बहुत आंख से आंसू गिर जाता है कि बताइए हम लोग रह के भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम लोग को संविधान में सब तरह के नियम कानून बना हुआ है और हम लोग के लिए ये सरकार नियम कानून बनाते हैं, मगर हम लोग से ही छेड़छाड़ सरकार करते हैं। करने के कारण यही भी है कि हम लोग एक संगठित नहीं है, एक मंच पर नहीं है, हम लोग सब छितिर बितर हैं। लोग बोलते भी हैं कि बटोगे तो कटोगे, हम लोग बटे हुए हैं, इसीलिए हम लोग कट रहे हैं। जिस दिन एक मंच पर आ जाएंगे ना, तो सरकार को हम लोग हिला दे सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। यही है, हम लोग सरकार को हम लोग गिराने और हटाने की हम लोग न दिखा रहे हैं ताकत। जिस दिन हम लोग ताकत दिखा देंगे ना, उस दिन सरकार हम लोग स्वयं सुनने शुरू कर देगा। जी, मेरा नाम मुन्ना मांझी हुआ, वार्ड पार्षद, नगर परिषद मसौरी।